हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया चैप्टर है जो कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो आइए जानते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट जो है हम लोगों को पढ़ना है जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म्स जो होता है लीनियर इक्वेशन का उसको पढ़ना है। जनरल फॉर्म्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। और सेकंड हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो टाइप क्या है लीनियर इक्वेशन के टाइप का। सेकेंड हमारा है टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड अगर टॉपिक की बात करूं मैं तो वो है हमारा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि बस ये 3 टॉपिक में अगर हम लोग मास्टर कर लिए तो लीनियर इक्वेशन के सारे सवाल हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, जनरल फॉर्म्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आइए हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म्स का। तो जनरल फॉर्म्स जो होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म्स जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पोलिनोमियल में जैसे पढ़े थे कि हाँ किसी भी अगर वेरिएबल से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो भी कांस्टेंट, वो हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे a हो गया, कोफिशिएंट हो गया। फिर अगर b की बात करें तो भी क्या है, हमारा कोफिशिएंट ही है। लेकिन यहाँ पे c जो है अकेले है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। और x और y तो हम लोग जानते हैं, तो x और y चूंकि यहाँ पे दो मतलब डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टू वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि a और b जो होता है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स होता है। a और b क्या होता है, नॉन जीरो, मतलब कि ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो हो जाएंगे तो ये देखो, अगर ये जीरो हो गया तो ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया, ये रहा तो भी वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, ये दोनों जो है नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इसमें जीरो नहीं हो सकते। ये बस यही हम लोग का यहाँ पे कंडीशन है। और सी हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा कांस्टेंट। तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं क्या, जनरल फॉर्म्स जो होता है लीनियर इक्वेशन का उसको। अगर कोई भी सवाल दिया गया है आपको, जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया 2x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें आपसे अगर बोल दिया जाए कि बताओ इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हो कि a बराबर 2 है, b बराबर 9 है और c बराबर -3 है। हमेशा साइन को साथ में लेने की कोशिश करना है हम लोगों को, साइन हमेशा साथ में रहेगा। तो ए बी सी इस तरह से फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर मैं बात करूं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अगर मैं कोई भी दो डिफरेंट इक्वेशन ले लूं जो कि x और y के फॉर्म में हो, जैसे x हो उसमें x भी हो और y भी हो, ठीक है, तो उस तरह का अगर कोई मैं इक्वेशन ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह का इक्वेशन एक ले लिया मैंने। और अगर दूसरा ले लूँ 8x प्लस 3y प्लस 3, तो इस तरह का दूसरा इक्वेशन ले लिया। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या बन गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। और इनको हम लोग बोल सकते क्या, दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है x और y और ये दोनों क्या हो गए, पेयर हो गए, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर देखा जाए तो अगर इन सबों का अगर जनरल फॉर्म लिखने का हम लोग कोशिश करें तो किस तरह से लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म की अगर बात करें
तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर देखा जाए नॉर्मल फॉर्म हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का देखे थे, 2 वेरिएबल का जो था तो उसमें क्या था, उसमें था कि हम लोग का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। लेकिन यहाँ पे देखो a है, b है, c भी है, लेकिन इधर भी तो a b c है, तो सबको हम सेम तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सेम अगर नेम दे दिए तो ये इससे डिफरेंट कैसे होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं कि a1 है, ये जो है a1 हो गया। फिर मान लो ये हम b1 मान लेते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग नेमिंग कर देते हैं जनरल फॉर्म जो भी होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग टाइप की बात करते हैं। तो हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना क्या था, सेकंड नंबर में टाइप्स। टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका टाइप क्या है। तो टाइप की अगर बात करें तो टाइप में डिवाइड किया गया है इसको 3 टाइप्स में। अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो 2 टाइप्स ही है, लेकिन हम लोग पहले उन दोनों तीनों टाइप्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं फिर इसको 2 टाइप में क्यों किया गया। तो जैसे कि देखो पैरेलल, फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो वो होता है पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं और इसका ग्राफ मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को कि इसका ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, सीधा होता है, लाइन की तरह होता है। इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैरेलल लाइंस, सेकंड हमारा हो जाता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया सेकंड हमारा। थर्ड अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, कोइंसाइडिंग लाइन, कोइंसाइडिंग लाइन। ठीक है, तो ये हमारे 3 कैटेगरी हो गए जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। और अगर पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, ये कंडीशन कब फुलफिल होगा, अगर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो क्या था हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, और सेकेंड क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 था। इसके रेफरेंस में हम लोग जो है पैरेलल लाइंस कब होगा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, आपसे पूछा जाएगा क्या ये दिए गए 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लाइन जो भी है ये पैरेलल लाइंस बनेंगे। तो उसके लिए कंडीशन है क्या कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तब जाके वो क्या बनाएंगे, पैरेलल लाइंस बनाएंगे। उसी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। भले ही c1 c2 के इक्वल हो जाए बट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होने चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर कोइंसाइडिंग लाइन की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, तो तीनों बराबर होने चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये अगर ऐसे कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइप है। और हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पैरेलल लाइन से दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, पैरेलल लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और कोइंसाइडिंग लाइंस। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो, अब डिवाइड किया गया कि अगर ऐसे होते हैं तो इनका सोल्यूशंस भी होता होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करते होंगे। इसमें हम लोग x और y का वैल्यू भी निकालते होंगे, हाँ निकालते ही है, हर टॉपिक में हमें वही पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से निकालना उसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन देयर सॉल्यूशन, मतलब कि किस तरह से किसमें कितने सॉल्यूशन, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, इसको 2 पार्ट में। एक होता है क्या, हमारा होता है एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, और बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेशंस होगा तभी तो सॉल्यूशंस आएगा। और दूसरा बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको नीचे ले लिया, ऐसे बोलने में अच्छा लगता है, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इक्वेशन। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट जो होगा इक्वेशन वो कौन होगा, तो वो होगा पैरेलल लाइंस वाला। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, मतलब पैरेलल लाइंस अगर जो होगा उसी का होगा। और इसमें क्या होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं। आप ही गौर करो ना, अगर कोई 2, देखो सॉल्यूशन कब होता है, जब वो हमारे
ग्राफ को क्या करें, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो उस पर जो भी जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड करता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, वो उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये क्या है, दोनों कभी मीट होंगे, ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। तो ये जब मिलेंगे ही नहीं तो ये कहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे और कहाँ से इनमें आएगा ये हमारा सॉल्यूशन। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और बोलते हैं इसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट में हमारे आ जाते हैं इमेजिनरी नहीं, इंटरसेक्टिंग और एंड कोइंसाइडिंग, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर बात करें तो ये लाइन इस तरह से होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और ये एक पॉइंट पे करेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कितने सॉल्यूशन दे सकते हैं, कम से कम एक सॉल्यूशन तो देंगे ही। एक दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे ही ना करेगा, 3 पॉइंट पे तो नहीं कर जाएगा, एक दो लाइन या फिर 50 लाइन भी ले लो, दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे ही अगर करेगा, अगर वर्टिकल इस तरह से अगर क्रॉस करके अगर इंटरसेक्ट करे तो है कि नहीं, तो एक ही सॉल्यूशन होगा इसका एक्चुअल में। उसी तरह से कोइंसाइडिंग लाइन क्या होगा, तो एक लाइन ये है बड़ा वाला और छोटा वाला इसी पे कोइंसाइड कर रहा है तो इसमें भी सॉल्यूशन होगा। तो इसमें तो कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये हर एक पॉइंट पे कर सकता है। इसके बीच में कितना पॉइंट है, करोड़ों अरबों पॉइंट है, इसमें इसका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका होता है कितना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल सॉल्यूशन। और इसका क्या होता है, तो नो सॉल्यूशन होता है इसका। तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टॉपिक की। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होगी तो चैनल में बने रहिए और हम लोग आगे अभी करते हैं थर्ड टॉपिक। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली टाइप्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे किस क्या तरीका है इन लीनियर इक्वेशंस जो भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनका इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, यानी कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अगर मेथड्स की बात करें तो दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक तो है हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ के थ्रू भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा हमारा मेथड है क्या, दूसरा हमारा मेथड है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें कि हम लोग सोल्व करते हैं और बच्चों को सोल्व करने में बहुत ही मजा आता है कि नहीं। ग्राफ समझ में नहीं, ग्राफ तो इजी ही है लेकिन उतना बच्चे अलजेब्रा में कैलकुलेशन करना ही प्रीफर करते हैं ज़्यादातर, है कि नहीं। तो अलजेब्रिक मेथड हम लोग देखते हैं, ग्राफिकल मेथड तो ग्राफ के थ्रू होगा और अलजेब्रिक मेथड में कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। पहला मेथड अगर बात करूं तो उसमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है पहला। दूसरा अगर बात करूं तो इसमें है हमारा एलिमिनेशन मेथड, दूसरा हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमारा हो जाता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये शायद हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ताकि हम लोग को आसानी से याद रहे कि हाँ, बस ये इसका झलक देख लेंगे किस तरह से इसको हम लोग सोल्व करते हैं इसके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग सारे मेथड्स के थ्रू सोल्व करने का सीखेंगे किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जानने वाले हैं अब किस तरह से हम लोग सोल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक। तो पहले ग्राफिकल मेथड से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अगर ग्राफिकल मेथड अगर देखें तो चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 2x माइनस y इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है क्या, फाइंड आउट करना है इसमें पॉइंट्स ग्राफ पेपर के यूज से। 2 गिवन इक्वेशन दिया गया हमारे पास जिसमें कि ग्राफ पेपर के यूज से हम लोग को कम से कम 2 सॉल्यूशन, 2 पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें कि हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो कैसे करना है ग्राफिकल मेथड से, तो उसको करने के लिए हम लोग देखो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ बनाएंगे और इस इक्वेशन के लाइन का ग्राफ बनाएंगे, लाइन के इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को प्लॉट कर देंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे।
सबसे पहले इसमें देखो मेथड होता है क्या कि इक्वेशन जो भी हो उसको ले लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या करो, किसी एक वेरिएबल को ना राइट हैंड साइड में कर दो, पूरे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारे वेरिएबल होने चाहिए राइट हैंड साइड। तो मान लो मैं x को इधर ही रखता हूँ, y को उधर कर देता हूँ, ठीक है। तो 2x उधर जाएगा तो -1 प्लस वाई, और इधर 2 है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको भी उधर कर दो। सिर्फ यहाँ अकेला x ही बचना चाहिए, जो भी वेरिएबल तुम्हारा हो उसको अकेले ही बस एक तरफ रखो। जैसे x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर इस तरह से लिख तो y -1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक डब्बा बनाना है। अब हमें क्या करना है, एक डब्बा बनाना है जिसमें कि लिखना है क्या, इस तरह से डब्बा बना लेना है। इसमें लिख देना है x, इसमें लिख देना है y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू क्या करना है, हम लोग को y के जगह पे वैल्यू पुट करना है और x का वैल्यू उसके हिसाब से आते जाएगा। तो मान लो अगर मैं y के जगह पे अगर 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 होगा। हमें कोशिश करना है जहाँ तक कि होल नंबर में हम लोग यहाँ पे लेके आए। जो भी हमारा पॉइंट प्लॉट हो ना, वो होल नंबर में अगर प्लॉट होता है ना तो आसानी से हम लोग उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि यहाँ पे क्या लिखूँ y के जगह कि हमारा वैल्यू जो है होल नंबर में आ जाए, x का वैल्यू, ठीक है। तो अगर होल नंबर में भी ना आए तो कोशिश करेंगे कि आसान वाला हो जाए फ्रैक्शन में, ताकि मैं इसको प्लॉट कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो अब क्या आ जाएगा, -1/2 तो हुआ 0 और 1 के बीच का हुआ भाग, तो उसको तो मैं प्लॉट कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसको ले लेते हैं। तो अगर y इज इक्वल टू 0 ले लूँगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू मेरे को ये मिल गया। अब सोचो कि x अगर 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये 2 पॉइंट हमेशा लेने की कोशिश करना। ये 2 पॉइंट, कौन सा 2 पॉइंट, तो पहला ये कि एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0 लो, फिर जो भी पॉइंट है उसको लिख दो। सबसे पहले हम लोग y को 0 ले लिए, दूसरा हम लोग x को 0 ले लेते। x को जब 0 ले लेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आ गया हमारे पास 0,1। और एक पॉइंट ले लो कोई भी रैंडम सा, जैसे मान लो 1 ले लेता हूँ मैं। 1 अगर ले लिया y की जगह, अगर x की जगह मान लो, या फिर y की जगह 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 - 1/2। मैंने बोला था सिंपल होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह मान लो y की जगह 3 ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ना। तो 3 ले लेता हूँ तो y की जगह अगर 3 ले लेता हूँ तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 - 1/2 होगा तो 2/2, तो 2 से 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट लाइन का प्लॉट हो गया। प्लॉट नहीं मतलब कि हम लोग डब्बा बना लिए, इसके आगे हम लोग करना है इसको प्लॉट, पॉइंट्स को जो है ग्राफ में प्लॉट कर देना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको खुद से करने का कोशिश करो, एक टर्म को इधर रखो और दूसरे को सारे को इधर कर दो। तो खुद से भी करने का कोशिश करो, पॉज करके अपना कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 9 - 2y/3 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग 2 स्टेप में इसको कर सकते हो, पहले इसको ले जाओ फिर इसको ला दीजिए, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, यहाँ इक्वेशन 2 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे और डब्बा में हम लोग क्या लिखेंगे x y, और x y लिखने के बाद क्या करेंगे 3 डब्बा ले लो, मतलब मैक्सिमम 3 ही रखना, ज़्यादा का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्लॉट तो कर ही सकते हैं यार। और कोई भी फ्रैक्शन का भी पार्ट हो वो भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम होल ही लेना है, ठीक है। क्योंकि भाई ग्राफ है, ग्राफ पे तुम लोग आराम से प्लॉट कर सकते हो। देख लेना उसको डिवाइड करने के बाद जो है डेसिमल में क्या आता है, उसी के बीच में ही ना होगा यार, उसके बीच में 10 लाइन होते हैं, उसके हिसाब से अपना प्लॉट कर देगा। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, x को 0 ले लेता, एक बार x को 0 ले लेता हूँ, एक बार y को 0 ले लेता हूँ। तो ये 2 पॉइंट हमेशा लिख दो, ठीक है, चुपचाप यहाँ पे ये पॉइंट लिख दो। और कुछ भी ले सकते हो, x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये 2 पॉइंट कोशिश करना हमेशा लेने का, क्योंकि इससे क्या होता है तुमको इनिशियल और फाइनल वैल्यू का आराम से अगर आप कहाँ तक जा सकता है, ठीक है।
अब हम लोग मान लो x की जगह 1 ले लेते हैं। अब वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, सिर्फ लेने से नहीं होगा, इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9/2। ऐसा होगा क्या 0, तो यहाँ पे हाँ 9/2 आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/3, तो 3 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 3, तो 3 तो 6 तो 2 आ जाएगा, नहीं 3 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू हम लोग को क्या लेना है 1, तो 1 लेना है, तो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 - 2y हो जाएगा, उधर आएगा तो 2y, तो 9 - 3, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने का कोशिश करते हैं इस सारों पॉइंट को। तो लाइन 1 के लिए हमारे पास क्या है, -1/2, 0 है, और फिर 0, 1 है, और फिर इसके लिए क्या है तो 1, 3 है, और इसके बाद हमारे पास 0, 9/2 है, और फिर 3, 0 है, और 1, 3 है। तो इस सारे पॉइंट को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ग्राफ में। तो आइए प्लॉट करते हैं। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ मिलते हैं तो उस समय तो अच्छे से अपना बांट के ले लेना, लेकिन अगर ना मिले ग्राफ, अगर मिल जाए अगर पेज पे ही बनाने के लिए, तो सिंपली क्या करना है, एक वर्टिकल एक्सिस लेना, एक हॉरिजॉन्टल लेना। ठीक है, वर्टिकल को वाई एक्सिस नाम दे देना, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस नाम दे देना। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें मैं आप सबको बताऊँ वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो वेट फॉर इट। आगे देखो, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे, अगर मैं रिकॉल करूँ तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले पॉइंट से भी पहले हम लोग को तो यहाँ पे पहले प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो होगा 100 और मिनिमम जो होगा 100 लिख देना है। मान लो यहाँ 1 ले लिया मैं, 2 ले लिया, 3, 4, 5, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। इधर क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को प्लॉट क्या करना है, 0, 1। सबसे पहला पॉइंट क्या था, 0, 1 था, यानी कि x एक्सिस 0 होगा और 1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ गया हमारा 0, 1। दूसरा पॉइंट क्या है, इस तरह से गोल करके हम लोग कर लेंगे, ताकि हमारा लाइन जब भी काटे, हमेशा लाइन कोशिश करना है स्केल से काटना। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा लाइन एक ही मतलब पॉइंट पे आ जाएगा इससे, और लाइन लगेगा कि हाँ पॉइंट जो है हमारे लाइन पे लाइन करेगा। और सर्कल जरूर करना है, इससे क्या होता है कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इस सर्कल के अंदर में जितने भी पार्ट है उस पर अगर लाइन आ गया तो सब कुछ हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, -1/2, 0। -1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, आधा कहाँ होगा 1/2, यानी कि 0.5, तो -0.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, 1,3, 1,3, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। आगे अब देखो, इस पॉइंट सबको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दो इन्फिनिटी इधर की तरफ, और इसको एक्सटेंड कर दो इधर। ये जाते जाएगा, इसका कोई और भी पॉइंट जो भी तुम ले लोगे ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 के जगह पे ये कुछ भी वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आता ही जाएगा। ये सारा पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट आएगा इस लाइन पे। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसके कितने सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग करते हैं बात दूसरे लाइन की। तो उसमें क्या था हमारा 0,9/2, यानी x एक्सिस 0 और 9/2 किधर आएगा, 9/2 है y एक्सिस में। तो अगर इसको 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा इधर आधा, है कि नहीं। तो यहाँ आ गया 0 है x एक्सिस में, उधर है लिख दिए यहाँ पे। दूसरा क्या है पॉइंट, x पे 3 है और y पे 0, तो 3,0 ये पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ पे कर दिए। दूसरा आ गया 1,3, तो 1,3 ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा इसको मिला दो, अब लाइन इस तरह से मिला दिए। इसको अब एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दिए। अब क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट बन गया क्या, कॉमन दोनों के बीच 1,3 है ना। तो ये हमारा 1,3 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट
जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूजिंग ग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारा था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप बोलोगे इतने आसान क्वेश्चन ले रहे हो, तो मैं ये समझाने के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे, जिसमें PYQ और सैम्पल पेपर क्वेश्चन होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो भी हार्ड है, जो भी आपको हार्ड लगते हैं, सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो वेट एंड वॉच, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो वही मेथड सेम है। सबसे पहले करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लो, जैसे मैं मान लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को ले लिया, और क्या करना है, इसमें किसी एक वेरिएबल को उस तरफ और एक वेरिएबल को इस तरफ कर दो। विथ मतलब सिर्फ एक ही रहना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो मैं x को इधर ही रखता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और लिख दीजिए क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। नहीं, सबसे पहले देखो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इस तरह से लिख के, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करना वैल्यू, जो भी इक्वेशन 3 का आया है वो इक्वेशन किस में, किसी में भी 2 में भी डाल दो या फिर 1 में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे, ठीक है। 2 में अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 4 माइनस वाई लिखना है, तो x के जगह पे 4 माइनस वाई लिख दिया, और फिर माइनस वाई इज इक्वल टू, यही आएगा ना, इसमें x के जगह ये लिख दिया माइनस वाई इज इक्वल टू। अब सॉल्व करो तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y को उधर कर दिया, 2 को इधर लिया, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या हमारा 1, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 आंसर हो गया। और अगर x की बात करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस ये इसका वैल्यू इसके जगह पुट कर दिया और इसको सोल्व किया है। सोल्व आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद हम लोग का क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू पुट करेंगे 4 माइनस y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये मत बोलना कि वो दूसरा उसमें 1 आया था x की जगह, इसमें ये क्वेश्चन दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा था, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले एक वेरिएबल को इधर रखो और दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में भेजो, उसके बाद जो हमारा इसको है उसको इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। उसके बाद उसका वैल्यू उसमें पुट करो और इसको सोल्व करो। हमेशा याद रखना इक्वल टू अगर दिया हुआ है, अगर इधर कोई क्वांटिटी मान लो प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इधर कोई क्वांटिटी गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। और अगर इधर माइनस, सिमिलरली रिवर्स भी ट्रू है, अगर माइनस में हो तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सारी बातें बस याद रखनी है ताकि हम लोग आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकें। अब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, चलिए बात करते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना, उसको उड़ा देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। तो इस तरह से अगर देखा जाए, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 30। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 2 इक्वेशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ले लेंगे उससे नहीं आएगा हमारा सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा याद रखना कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए हम लोग को सोल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन चाहिए हम लोग को सोल्व करने के लिए, है कि नहीं। जितने वेरिएबल उतने तुम्हारे इक्वेशन लगेंगे उसको सोल्व करने के लिए। इतना बात दिमाग में कंठस्थ रखो और रखिए विद रिस्पेक्ट, ओके। तो देखो यहाँ पे
एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास है ना 3x + 2y = 18 है और दूसरा है 5x + 4y = 32। अब देखो यहाँ पे कोशिश क्या करना होता है ना कि हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट बोलने का मतलब क्या है, उसको खत्म कर दे, समाप्त कर दे, उसको उड़ा दे, उसको जो भी हमारा इक्वेशन है ना उससे खत्म ही कर दे, वो आए ही नहीं। तो वो कैसे आएगा, जैसे देखो इस दोनों इक्वेशन में क्या सेम कुछ लग रहा है, हाँ लग रहा है क्या, x और y, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है, लेकिन सेम क्या नहीं है, सेम नहीं है कांस्टेंट का वैल्यू और सेम नहीं है a1 b1 a2 b2 का वैल्यू। कोशिश करो कि किसी भी वेरिएबल के कांस्टेंट को, जो भी कोफिशिएंट है, कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको कोशिश करो सेम करने का। सेम करके अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो सेम करके अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो उसी को तो बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। वो ये अब कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे कोशिश करते हैं और हमेशा याद रखना आसान वाला, आसान लेने का कोशिश करना, वो वेरिएबल चूज करना जिसको आसानी से तुम क्या कर सको, एलिमिनेट कर सको। यहाँ पे आसानी से किसको एलिमिनेट किया जा सकता है, y को। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसका मल्टीपल है, इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है, इसको गुना कर दो पूरे इक्वेशन को कितना से, 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x, गुना का मतलब हुआ पूरे से गुना करना, 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y = 18 2 जा 36, ठीक है। और ये इक्वेशन तो जैसा का तैसा लिख दो यार, इससे हमको क्या मतलब, इसमें थोड़े गुना करना है, लिख दिए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा इसके नीचे, है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये सब माइनस में चला जाएगा ना, माइनस में आ गया, इस तरह से ये कट जाएगा। तो अब 6 में से 5x जाएगा तो कितना आएगा, ये माइनस आएगा, प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो भी नीचे वाला जो भी इक्वेशन होगा उसका साइन चेंज होगा, ऊपर वाले का नहीं, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है क्योंकि साइन चेंज इसका करता है, ठीक है। 6x में से 5x जाएगा तो x बच जाएगा, 36 में से 32 जाएगा तो 4, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब पुट करना है क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी डाल लो, 1 में डाल लेते चलो, वी गेट क्या हो जाएगा, x = 4 पुट करना है, 1 क्या है इक्वेशन 1 हमारा ये रहा, इसको गुना करने से पहले हम मारे थे इक्वेशन, तो ये ऐसा मत इसको मान लेना इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 गुना करने से पहले था ये मेरा, तो 3x यानी कि 3 × 4 प्लस 2y = 18, तो इधर 4 3 जा 12 प्लस 2y = 18, यहाँ से हो जाएगा 2y, इसको इधर ही रहने दो, उसको ले जाओ उधर, तो 18 - 6 18 - 12, तो 2y = क्या आ जाएगा 6, तो y = क्या आ जाएगा 6/2, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में गया, 2 से कट गया तो क्या आ गया 3, hence x = 4 and y = कितना 3। सिंपल एंड इजी। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने वाला ज़्यादा है नहीं बात, बहुत ही आसान सा सवाल था और आसान सा सॉल्यूशन था। इस तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई डाउट होगा कमेंट करना, बता दूंगा, और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड हमारा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है ना इजी मेथड से इसका एक फार्मूला निकलता है, ठीक है। इजी नहीं, इसको लेंदी बोला जाता है और हार्ड और टाइम टेकिंग, इसलिए इसको क्या किया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया हमारे सिलेबस से, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ऐसा कुछ था, और a2x प्लस b2y इस तरह का जनरल इक्वेशन था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल उसी का, तो ऐसा था। तो देखो इसका जो है ना वैल्यू निकाला जाता है, इसमें हम लोग को डायरेक्ट x और y का वैल्यू दे दिया जाता है, किस तरह से, कैसे, x = दे दिया जाता है b1 c2, जैसे देखो x का वैल्यू हमको निकालना है तो x को ढक दिए, मान लो x यहाँ नहीं है, ठीक है, x नहीं है यहाँ पे, अब हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है, ये इतना, ये चारों, अब क्या करना है, ये चारों जब बचा हम लोग करना है b1 c2, अब माइनस का साइन ऐसे आएगा, ठीक है, b1 c2 इधर माइनस b2 c1 अपॉन, अब हमको चूँकि निकालना है किसका, x का, तो अब y को ढको और इसके थ्रू निकालो इसका डिनोमिनेटर में, ये कर देते हैं हम लोग
न्यूमरेटर में x को ढक दिए और डिनोमिनेटर में y को ढक दिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या आएगा? न्यूमरेटर में मतलब इसको ढके हम लोग और डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये थोड़ा लेंदी है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B2C1 जैसे यहाँ पे हमारा आया ना B1C2 माइनस B2C1। अब हम लोग निकालेंगे डिनोमिनेटर के लिए, हमारा हो जाता है क्या? B2A1 यानी कि इसको ढकना है C1C2, मतलब एक बार इसको ढकना है, इसको ढकना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। B2A1 हो जाता है B2A1 माइनस B1A2 या फिर A2B1 बोल सकते हैं, ठीक है। B1A2 ये हो जाता है हमारा x का वैल्यू, और y का वैल्यू निकलता है C1A2 अपॉन B2A1 मतलब माइनस C2A1 अपॉन B1A2, इस तरह से निकलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि B2A1 ये डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इतना याद रखना है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फाइनल सोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये हो जाता है x अपॉन B1C2, इसको रीअरेंज करके तुम ला सकते हो x का और y का वैल्यू। C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन B2A1 माइनस B1A2। बस यही है आज का, यही है इस चैप्टर में, इसके आगे कुछ नहीं है। और तो क्वेश्चन में देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, PYQ को सोल्व करेंगे, जो भी PYQ क्वेश्चंस होंगे वो, और सैम्पल पेपर क्वेश्चन होंगे वो भी सोल्व करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे PYQ और सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। सो थैंक यू, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और तरक्की करें।